हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है। तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, वो हमें परफेक्टली याद रखना है। तो उसका स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसमें जो आता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़, उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। उसको आपको याद रखना है, परफेक्टली याद रखना। तो उसको पैसिव वॉइस कैसे करना है, पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है इसका, समझ रहे। तो उसका जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस को करना, तो हमें जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है फर्स्ट, ठीक है। जो लास्ट में ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में उसे फर्स्ट लेना है ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़, उसके बाद हमें बीन लेना है, समझ रहे। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, उसके बाद बाय लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो फर्स्ट है उसे लास्ट में लाना है। ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो फिर से आप एक बार दोहराइए, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटेंस देखते हैं, राम हैज़ टेकन ए कप ऑफ टी। तो इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है, राम, ओके सब्जेक्ट। उसके बाद हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैज़ लिया है, ही हैज़, राम हैज़। टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है V3 टेकन, और ए कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए कप ऑफ टी। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद हैव और हैज़, उसके बाद बीन, और V3 यहाँ पे ऑलरेडी दिया रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो एज इट इज़ टेकन हमें लेना है, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट राम लेना है, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इसका ए कप ऑफ टी हमने फर्स्ट लिया, उसके बाद ए कप ऑफ टी मीन्स ईट, सपोज ईट रिप्रेजेंट सिंगुलर, ईट हैज़, तो इसका क्या हो जाएगा, ईट हैज़, ए कप ऑफ टी हैज़, ईट हैज़। उसके बाद बीन लेना है, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन बाय राम, सब्जेक्ट एज इट इज। तो इसका आंसर होगा ए कप ऑफ टी हैज़ बीन टेकन बाय राम, ओके। इस तरीके से आपको इसका पैसिव वॉइस करना है। तो सेकंड सेंटेंस हम लेते हैं, यू हैज़ फाउंड द एड्रेस। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। फाउंड क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और द एड्रेस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है। सपोज द एड्रेस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, द एड्रेस हैज़, इट हैज़, सपोज इट हैज़, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, द एड्रेस हैज़। उसके बाद हमें बीन लेना है, द एड्रेस हैज़ बीन, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज़ फाउंड, द एड्रेस हैज़ बीन फाउंड बाय, यू का एज इट इज़ रहता है, द एड्रेस हैज़ बीन फाउंड बाय यू। तो नीचे हम जाते हैं, आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है द एड्रेस फर्स्ट लिया है यहाँ पे, द एड्रेस सिंगुलर हो गया, इट हैज़, तो ये क्या हो गया इट हैज़, द एड्रेस हैज़ बीन फाउंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, द एड्रेस हैज़ बीन फाउंड बाय यू, यू एज इट इज़, ओके। तो इस तरीके से हमें ये करना है, ये ट्रिक रहता है। तो हमें माइंड के साथ इसको फॉलो करना है और इसका हमें पैसिव वॉइस करना रहता है, समझ रहे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आई हैव रिटन एन एसे। तो इसमें क्या हो गया, आई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया यहाँ पे, समझ रहे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गया, हैव और हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, एन एसे ऑब्जेक्ट हो गया, आई हैव रिटन एन एसे। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, एन एसे, उसके बाद एन एसे मीन्स इट हैज़, इट हो गया, सिंगुलर हो गया एन एसे हैज़। उसके बाद बीन, हैज़ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज़, रिटर्न, एन एसे हैज़ बीन रिटर्न बाय, और आई का हो गया मी, एन एसे हैज़ बीन रिटर्न बाय मी, ओके। करेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर सेंटेंस हो गया, आई का मी हो जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, शी हैज़ कुकड द फूड।
याच्यामध्ये क्या, इसमें क्या हो गया, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, समझ रहे। हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म कुकड, कुकड द फूड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द फूड हो गया, द फूड ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, समझ रहे। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, द फूड, द फूड मीन्स सिंगुलर हो गया, द फूड हैज़ बीन, कुक का थर्ड फॉर्म एज इट इज दिया है कुकड, द फूड हैज़ बीन कुकड बाय, शी का हर हो जाएगा, द फूड हैज़ बीन कुकड बाय हर एज इट इज। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिया यहाँ पे, द फूड हैज़ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, द फूड हैज़ बीन कुकड बाय हर। तो इस तरीके से हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें जो है स्ट्रक्चर याद रखने हैं दोनों के दोनों, समझ रहे। अगर हम स्ट्रक्चर याद रख पाएंगे तो डेफिनेटली हम उसका पैसिव वॉइस अच्छे से कर पाएंगे, समझ रहे। तो एक बार हम फिर से स्ट्रक्चर दोहराएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दोहराएंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, समझ रहे। तो उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, ऑब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो ये दोनों आपको स्ट्रक्चर याद रखने, उसी हिसाब से आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जो मैंने ट्रिक्स बताए उसी हिसाब से आप अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ स्कोर मार्क्स परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी किसी भी पोर्शन में डाउट है तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है।